Physics, Unit and Measurement. Class 1. Physical quantities: meter, kilogram, second, ampere, mole, Kelvin, candela. Non-physical quantities: emotion. Physical quantities: measurement quantities. Measurable quantities: mass, kilogram, kg, time, second, s, electric current, ampere, a, temperature, Kelvin, k. Non-physical quantities: non-measurable, love, hate, happiness, sadness, fear, trust. लंबाई, दूरी जानने के लिए नंबर प्लस यूनिट दोनों की ज़रूरत है। अगर हम लोग बोले कि ए जो है 1000 मीटर गया है और बी जो है वो 10,000 मीटर गया है, तो सबसे ज़्यादा कौन गया है? ए गया है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ए गया है 1000 मीटर, मतलब दोनों का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। किलोग्राम किलोमीटर में है तो यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए, तभी हम लोग माप सकते हैं। अगर मीटर या यहाँ अगर मीटर हो और यहाँ अगर किलोमीटर हो तो दोनों को नहीं माप सकते हैं। या तो मीटर को किलोमीटर में बदलना होगा या किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, तभी बदल पाएंगे। ठीक वही बात है, यहाँ ग्राम है तो उसको सेम करना होगा यूनिट। ये है नंबर और ये है यूनिट। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए कुछ इम्पोर्टेंट बात कि मेजरमेंट यानी मापन किस में होगा? परिमाण प्लस इकाई, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। तो हम लोग यूनिट को प्राधान्यता देंगे, मैग्नीट्यूड को नहीं। जैसे कि ये हो गया एरिया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बदल सकता है लेकिन यूनिट जो है नहीं बदलेगा या फिर कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम लोग यूनिट को प्राधान्यता देंगे। यूनिट से हम लोग माप सकते हैं। 5000 की जगह में कुछ भी लिख सकते हैं, 5000 की जगह 5 लाख भी लिख सकते हैं, सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन ग्राम यूनिट को हम लोग नहीं बदलेंगे। अगर केजी कर देंगे तो केजी अलग यूनिट हो जाएगा, कोई और यूनिट यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। बाकी देखिए कि अगर ये जो है 5000 मीटर गया, ये जो है 50 किलोमीटर गया है, सबसे ज़्यादा दूर कौन गया होगा? ये गया होगा। लेकिन ये जो है 3 केजी का वजन उठा रहा है, ये जो है 400 ग्राम उठा रहा है, तो कौन ज़्यादा उठा रहा है? ये उठा रहा है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग देखें, ये जो है 50 किलोमीटर गया और ये जो है 3 केजी उठा है, तो ये दोनों में कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अलग अलग यूनिट है। ठीक है, कंपैरिजन हमेशा सेम यूनिट में ही होगा। कंपैरिजन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर इज़ नॉट सेम, यहाँ सेम यूनिट नहीं है इसलिए। ओनली मैग्नीट्यूड की देख के कंपैरिजन नहीं किया जाता, कंपैरिजन के लिए मैग्नीट्यूड के अलावा यूनिट को भी देखा जाता है। नेक्स्ट, जिनको मापा जा सकता है, जिसे मापा जा सकता है, जैसे इमोशन को मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक दूसरा है डेराइव क्वांटिटीज। दूसरी बात ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के बारे में भी हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे देखते हैं मात्रा के प्रकार या टाइप ऑफ यूनिट। टाइप ऑफ यूनिट दो रकम का होता है, एक होता है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा होता है डेराइव यूनिट। फंडामेंटल यूनिट कै रकम का होता है? 7 रकम का होता है, आगे हम लोग जाके देखेंगे। तो फंडामेंटल विच डू नॉट डिपेंड अपॉन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, जो अन्य भौतिक राशियों पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे टाइम लेंथ, 2025 में अगर ये जो रोड है कि इस रोड का अगर 2025 में बनाई गई 10 किलोमीटर, तो 2030 में जो है 12 किलोमीटर नहीं होगा, यानी कि बढ़ेगा नहीं। ठीक है, और 2040 में ई लेकिन घटेगा नहीं। हाँ, अगर मतलब ई इधर से रोड टूट जाए तो वो अलग मैटर, लेकिन रोड तो नहीं घटेगा ना। रोड जैसा है आज जैसा है 10 साल बाद भी वैसा ही रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं डेराइव क्वांटिटी, जहाँ है लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया।
एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर विच डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड डेराइव क्वांटिटीज, जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं जिन्हें बेहतरीन राशियाँ कहते हैं। स्पीड जैसे डिस्टेंस बाय टाइम, लेंथ और ब्रेथ में से कोई सा भी चेंज करने पर एरिया चेंज होगा। अगर यहाँ लेंथ चेंज या ब्रेथ, इन दोनों में से कोई भी एक अगर चेंज किया जाए, या तो लेंथ या तो ब्रेथ, तो पूरा का पूरा एरिया में फ़र्क पड़ेगा। ये जो है डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ये जो है, अगर इसको ये अगर स्पीड ज़्यादा दे देगा तो ज़्यादा दूरी तक चल जाएगा। अगर स्पीड सेम टू सेम रहेगा लेकिन टाइम अगर ज़्यादा दे देगा तो भी ज़्यादा दूर चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ओके, दूसरा बात, फंडामेंटल यूनिट्स होता है 7 रकम का। देखिए एसआई यूनिट कहा जाता है। फंडामेंटल यूनिट जो है फिक्स होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। जैसे लेंथ मीटर, लेंथ कितना में 1983 में आया, सबसे लास्ट वाला लेंथ यही मेजर किया गया। ऐसा यूनिट जो है मीटर का सिंबल किस में लिखते हैं, एम में। मास है किलोग्राम, मास क्या है किलोग्राम में नापते हैं हम लोग। कितना में आया था 1889 में, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं केजी में, ठीक है। उसके बाद है टाइम किसे हम लोग लिखते हैं सेकंड में लिखते हैं टाइम। 1967 में आया था एस से। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट मतलब एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट आप लोग सुनेंगे कितने एम्पियर का, कितने एम्पियर पावर है, कितने एम्पियर पावर इसमें है। जैसे कि कोई बोलेगा 3600, कोई बोलेगा और कुछ ऐसे करके रहता है। एम्पियर का हम लोग किस में डिनोट करेंगे, ए में। कितना में आया था 1948 में। उसके बाद आया टेम्परेचर का हम लोग किसे नापते हैं, केल्विन में। टेम्परेचर को किसे नापते हैं, केल्विन में। कि आज कितना केल्विन जो है टेम्परेचर है। कोई बोलेगा 36, कोई बोलेगा 32, ऐसे करके। या फिर आप लोग जैसे थर्मोमीटर होता है ना, आप लोग जैसे यहाँ जाते हो डॉक्टर के पास, वहाँ भी केल्विन में मापा जाता है। जो थर्मोमीटर में 1967 में आया था केल्विन टेम्परेचर को। टेम्परेचर 1967 में ऐसा यूनिट माना गया, और इसे कहते हैं, कैसे डिनोट करेंगे। उसके बाद यह लुमिनियस इंटेंसिटी, उसे हम लोग कैसे नापते हैं, कैंडेला में। किसे नापते हैं, कैंडेला में। 1976 CD है इसका सैम्बल है। उसके बाद अमाउंट ऑफ डिस्टेंस हम लोग कैसे नापते हैं, मोल में। 1971 में इसे एक्सेप्ट किया गया था SI यूनिट बोल के। यार इसे हम लोग कैसे लिखते हैं, MOL से डिनोट करते हैं। यहाँ थोड़ा इसे एक नज़र यहाँ मार लीजिए। मोल, मीटर, केल्विन, कैंडेला, केजी, सेकेंड, एम्पेयर। ये जो है NCERT का है। NCERT का वही वाला चीज़ जो हमने पहले देख ली। दूसरे देखिए 7 तो हम लोग का फंडामेंटल यूनिट था, उसमें से ये जो 2 इस पेज में आप 2 देख पा रहे होगे, ये 2 को भी कभी कभी फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं। जैसे प्लेन एंगल 2D, रेडियन को इसे रेडियन में RAD इसका सिंबल है। और सॉलिड एंगल 3D, जैसे कि स्फीयर इसे स्टेरेडियन, उसे SR, ऐसे भी इस दोनों को भी फंडामेंटल यूनिट में कभी कभी मान लेते हैं। जैसे प्लेन एंगल रेडियन RAD, सॉलिड एंगल 3D स्टेडियन SR, ठीक है। इसे भी हम लोग कभी कभी फंडामेंटल यूनिट में मान लेते हैं। तो या तो 7 ही होगा ऑप्शन में ज़्यादातर, लेकिन अगर कभी कभी 7 के अलावा 9 भी आ जाए तो भी 9 में मार सकते हैं। डेराइव यूनिट, देखिए डेराइव यूनिट क्या है, विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज कॉल्ड डेराइव क्वांटिटीज, जो मूल राशियों पर निर्भर करते हैं जिन्हें वितरित राशियों करते हैं। मतलब कि जो फंडामेंटल यूनिट पर ही डिपेंड करेगा। जैसे फंडामेंटल यूनिट क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट हो गया ये सारा, जो फंडामेंटल यूनिट पे ही डिपेंड करेगा, किधर गया, फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड करेगा। जैसे एरिया, अगर लेंथ चेंज करेंगे तो एरिया बढ़ जाएगा, या फिर ब्रेथ चेंज करेंगे तो एरिया बन जाएगा। इस तरीके से ये जो है। और देखिए यहाँ ये, अच्छा लेंथ का हम लोग लिख सकते हैं मीटर में, ब्रेथ को भी हम लोग लिख सकते हैं मीटर में, ठीक है। लेंथ को लिख सकते हैं मीटर में, लेंथ मीटर, ब्रेथ मीटर। तो उसे इस तरीके से एरिया को मीटर स्क्वायर कह सकते हैं हम लोग। वॉल्यूम, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम का मतलब हुआ
कि ये कितना बड़ा एरिया होगा, कितना बड़ा, और इसका हाइट कितना है, ये दोनों मिलाकर होगा एरिया इंटू हाइट। तो एरिया का हम लोग पर पता है हम लोग कि एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर हो गया। और हाइट को भी हम लोग किस में नापेंगे, लेंथ यानी हाइट आ गई, हाइट को किस में नापेंगे, एम में, तो ये आ गया तो मीटर क्यूब, वॉल्यूम इक्वल टू मीटर क्यूब। याद रहेगा, रह जाएगा, आप लोग जीनियस हो। ओके नेक्स्ट देखिए, ई वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को बता देते हैं, जैसे कि एरिया हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। जैसे इसका एरिया कितना होगा, एरिया मतलब इसमें कितना जगह घेरा हुआ है, इसमें कितना एरिया है, लेंथ इंटू ब्रेथ नापेंगे तो एरिया आ जाएगा, क्या होगा, एरिया इक्वल टू मीटर स्क्वायर। अभी हम लोग देख चुके हैं मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ को लिखते हैं हम लोग एम में और ब्रेथ को लिखते हैं हम लोग एम में। वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, तो मीटर मीटर तो क्या हो गया, मीटर क्यूब। उसके बाद आता है डेंसिटी मतलब घनत्व कितना है, कितना मास है, कितना द्रव्यमान है, और कितना वॉल्यूम यानी कितना आयतन है। वॉल्यूम का तो हम लोग को पता है मीटर क्यूब, ठीक है ना। तो द्रव्यमान का चिन्ह ऐसे लिखते हैं हम लोग, द्रव्यमान का ऐसे लिखते हैं, डेंसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो मीटर मास बाय वॉल्यूम। तो मास को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मास को हम लोग लिख सकते हैं केजी में, ठीक है। और वॉल्यूम को हम लोग निकाल चुके हैं मीटर क्यूब। अच्छा, इसमें यहाँ देखिए केजी है, मीटर क्यूब ऊपर चलेगा। यहाँ देखिए एक चीज़, 1/a का मतलब हो गया a-1, ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब ए को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1/a³, तो यहाँ ए को ऊपर ले गए तो 1-3, इसको बोलते हैं 1-3। तो वैसे इसी तरीके से केजी मीटर -3 हो गया। उसके बाद आता है वेलोसिटी का मतलब विस्थापन बाय समय, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी को लिखते हैं ऐसे भी से, और मीटर बाय सेकंड, मीटर में मीटर लिख दिए, उसके बाद सेकंड लिखे -1। तब मोमेंटम है द्रव्यमान इंटू बेग, मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू एम इंटू वी। मीटर हो गया केजी में, और भी वेलोसिटी ms -1, तो केजी, इसे आप लोग याद रखिए, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, ऐसे याद रखना। उसके बाद आ गया एक्सेलरेशन क्या होगा, बेग बाय समय, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी हम लोग निकाल चुके हैं ms-1, या मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन टाइम को भी हम लोग किस में डिनोट करते हैं, वेलोसिटी हो गया ऊपर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं सेकंड में, तो क्या होगा ms-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद आए फोर्स आ गया कितना, द्रव्यमान या त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स को एफ में लिखते हैं। तो मास कहीं में तो देखा था, चलिए मास को हम लोग किस में लिखते हैं, केजी में, तो मास को केजी में लिखे। और क्या है, एक्सेलरेशन हम लोग बाहर कर चुके हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रह जाएगा, आप लोग जीनियस हो, कर लोगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम यूनिट, 3 तरीके से यूनिट का हम लोग पहले 3 तरीके से होता था, जैसे कि मेजरमेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। तो हम लोग यूनिट को प्राधान्यता देते हैं, ना कि मैग्नीट्यूड को। तो यूनिट को हम लोग 3 तरीके से नाप सकते हैं। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्रेंच और मेट्रिक सिस्टम। मतलब जब फ्रेंच लोग हम लोग के इंडिया में आए थे, तब उस टाइम में वो लोग ऐसे नापते थे, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, CGS। उसके बाद आए FPS फुट पाउंड सेकेंड। तो दिस इज कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। इसे क्या कहते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। इसे जब ब्रिटिश लोग ऐसे मापते हैं फुट पाउंड सेकेंड में, अंग्रेजी लोग फुट पाउंड सेकेंड में नापते हैं। फुट पाउंड में आज भी आप लोग फुट में देखिएगा कहीं कहीं जो है क्या बोलते हैं उसको, रूम वगैरह मिलता है या ज़मीन उमीन मिलता है। और पाउंड जो जैसे केक उक लेते हैं तो हम लोग पाउंड में नापते हैं। उसके बाद आया MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, सिस्टम लेंथ मास टाइम, लंबाई द्रव्यमान समय। FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1971 में आयोजित यूनाइटेड नेशन वे 14वें वजन और माप पर आम सम्मेलन 14 जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजरमेंट 1971 ने 7
आधार या मौलिक इकाई 7 बेस और फंडामेंटल यूनिट्स अपनाए। मतलब यूनाइटेड नेशन में जो 1971 में हुआ था 14 जनरल कॉन्फ्रेंस, तो उसमें क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने मान लिया कि 7 फंडामेंटल यूनिट है, जो हम लोग ने पीछे में पढ़ा। ये इकाई मिलकर ऐसा यूनिट या ऐसा सिस्टम कहा जाता है। ऐसा यूनिट को क्या कहते हैं? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स तो का संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएशन है, जिनका अर्थ है अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस प्रणाली को लोकप्रिय रूप से मैट्रिक या प्रणाली या मैट्रिक सिस्टम कहा जाता है, जिसे हम लोग पीछे देख चुके हैं। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात, इसे हम लोग पीछे देख चुके हैं, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद देखिए इंडिया में क्या था कि कहीं कहीं आप लोग देखिए कि कट्ठा में, घंटा में, कहीं कहीं में बीघा में, कहीं बिस्वा में, कहीं बीघा में, कहीं में एकड़ में, कहीं में कट्ठा में, कहीं में किला में, कहीं में सरासी में, ऐसे ऐसे इंडिया में मापा जाता था पहले पुराना आदिम युग में। लेकिन अभी जो है हम लोग अपना वाला इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंदिरा गांधी जी जो है, इंदिरा गांधी जी 1976 में जब प्रधानमंत्री थी, उस टाइम क्या हुआ कि 1976 में 42वां संशोधन अधिनियम 5 विषयों का राज्य सूची से समवर्त सूची में ले गया। द 42 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 मूव द 5 सब्जेक्टिव फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, मतलब कि पहले स्टेट लिस्ट में जो चीज़ था 5 चीज़ें, उसको जो है इस कंकरेंट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट मतलब जो है स्टेट और यूनियन दोनों में, दोनों का रहेगा, स्टेट और रहेगा, यूनियन का भी रहेगा, ठीक है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास रहेगा। 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। 5 चीज़ें आया था, जैसे कि एडुकेशन, फोर्स, वेट एंड मेजरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो उसी के साथ साथ वेट एंड मेजरमेंट भी आ गया था, ठीक है। इसे जैसे कि इंदिरा गांधी के समय जब जितने भी नेता होते थे सब लोग बोले कि यार 1971 में यूनाइटेड नेशन ने तो मान ली है 7 फंडामेंटल यूनिट को, तो हम लोग भी मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से हुआ था। दूसरा तो हम लोग देख चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डेराइव क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ तक पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है? देखिए इजी है। क्लासिफिकेशन ऑन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। स्केलर डायरेक्शन जिसका नहीं होता है, मैग्नीट्यूड जिसका डायरेक्शन होता है। समय 10 आवर। स्केलर समय का दिशा नहीं पता। ए स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड ओनली। स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम। स्पीड, मास, वॉल्यूम एंड टाइम। वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेक्टर में क्या होगा? दोनों होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। फोर्स दिशा 10 न्यूटन। वेलोसिटी वेट, वेलोसिटी मतलब जो स्पीड में जाएगा तो ई आगे भी जाएगा और स्पीड भी रहेगा। इसके बाद होगा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब घर्षण लगेगा तो यहाँ भी घर्षण लग रहा है पर यहाँ भी बल दिया जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर बल, नीचे जाएगा तो नीचे बल। इसके बाद तो वेट, वेट मापने के लिए क्या करते हैं, इसके यहाँ रखते हैं एप्पल को, एप्पल रखते हैं तो एप्पल जो है नीचे जाएगा, इसमें कितना वजन है वेट वो नीचे फोर्स देगा, तो एक साथ क्या होगा, डायरेक्शन भी रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, डायरेक्शन नहीं रहता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी रहेगा और मैग्नीट्यूड भी रहेगा, ठीक है। ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए, इसे रिपीट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो देखिए।